बुंगरा चौक से हालात में वक्त से बदतर आप देखिए, जंजैहली कट चुका है विश्व से और जंजैहली को जोड़ने में फिर से बड़े प्रयास करने होंगे। आपको बता दें कि बुंगरा चौक और जंजैहली एरिया ये वो प्रभावित क्षेत्र है जो बुंगरा चौक के बाद सबसे पहले ये एरिया प्रभावित हुआ। यहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे इसमें ये पानी जो है ये नाले से उफन कर सड़क से होकर पंचायत घर के और बाजार से होता हुआ गुजर रहा है। लोग अपने घरों के बाहर यहाँ खड़े हैं, डरे हैं, सहमे हैं, अपने घर छोड़कर। इनका घर जो है ये उस तरफ सामने है, वहां पर अलग पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका नुकसान नहीं हुआ या उसका घर खतरे में नहीं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं तो जाएं कहाँ, सुरक्षित स्थान भी यहाँ पे मौजूद नहीं, कहीं से पहाड़ियां दरक रही हैं। ये हालात इस समय यहाँ का है। शेष विश्व से इस समय जंजैहली क्षेत्र फिर से कट गया, कुथा के पास, पांडवशिला के पास और लम्बथाज के पास। हम सोचे कि बीमार न हमारा कोई होना चाहिए। अच्छा। कैसे ले जाऊं हम? तब तक तो हम भी खुद सब परेशानी में है, बच्चों तक, बूढ़े तक। सुबह से लगा था, फिर तो हम सारे ऐसे डरने लगे थे। अब हमने जाना, रात को कहाँ जाना? सारे गाइड खड्ड होती है ना साफ सब निकलेगी यहाँ से सड़क। जब खड्ड साफ नहीं हो रही सड़क कहाँ से जाएगी ऊपर? अगर दोबारा आ जाए बारिश तो क्या करेंगे? भागना पड़ता है ना, फिर क्या करना है? यहाँ करना है। इतना पेड़ तैयार करना होगा तो 17-18 साल लगेंगे, फिर सेब आएगा। इससे बड़े बड़े पेड़ चले गए, लोगों की बड़ी तबाही होगी। आम आदमी का सही है, हमारे घर बाहर गए जमीने की, किसी का भाई पूरे बगीचे चले गए, किसी की फसल चले गई, हालत खराब है सबकी। कोई नहीं छूटा इससे। बुंगरल थाच पंचायत जो सराज घाटी में जंजैहली के बाद पंचायत आती है, यहाँ ये आप देखिए सामने पूरा घर जो है वो तबाह हो चुका है। यहाँ की हालत बहुत खराब है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन से भी यही मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप देख सकते हो कि खड्ड वहाँ होके जा रही है और जो खड्ड का आधे से ज्यादा पानी जो है यहाँ सड़क होके आ रहा है और यहाँ से हमारे बहुत से घरों को खतरा है सर। मतलब ये जो बीच में घर फंसे हुए हैं दोनों खड्डों के बीच में, इन घरों के लिए बहुत खतरा है। 30 जून की रात लगभग 11 बजे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। जिधर से पानी की निकासी होनी थी वहां से पानी नहीं गया। पानी ने अपनी एक अलग सी जगह बनाई और हम बीचों बीच घिर चुके हैं। हमारे को घर छोड़ने का भी मौका नहीं मिला है। हम यहाँ पर लगभग 6 परिवार के 19 सदस्य थे जो पूरी रात एक ही घर के छत पर निकाली। जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हुआ करते थे, निचली साइड ऊपरी साइड रेजिडेंस होते थे, तो वो भी साफ हो गए। ये स्पॉट वैसे नाले का नहीं था, लेकिन अचानक बाढ़ आने की स्थिति में नाले जैसा ही स्पॉट बन गया है। तो यहाँ गौशाला हुआ करती जो गाय के साथ ही चले गई। हमारे जो बचे हुए घर है ये भी 3-3 मीटर तक मिट्टी और पानी में धंस गए और हमारे को जान बचाने के लिए इस मकान की छत पर लगभग 11 से लेकर के 5:30 बजे तक मौका मिला। अगर इस मकान में अगर थोड़ी सी किसी चट्टान या भारी पेड़ से टक्कर लग जाती थी तो हम सारे 19 के 19 परिवार तिनके की तरह बह जाने थे। तो फिर भी सवेरे जैसे रात खुली तो आस पड़ोस के जो युवा साथी है वो हमारे को बचाने के लिए फिर इतने भारी पानी में रिस्क्यू करके हमारे को अपने अपने घरों में ले गए। फिर वहाँ घरों में जा करके हमारे लिए अपने जो है खाने का प्रबंध और रहने का प्रबंध किया। हम अपने बहुत सारे सामान खो चुके हैं और ना ही हमारे पास अब जैसा मतलब पाँव में चप्पल तक नहीं बची। लगभग 10:53 की बात है जी। तो मैं बैठा था अंदर,
बारिश लगी थी, तो मैं खिड़की खोली, मैं देखता हूँ थोड़ी आवाज बाहर ज्यादा आ रही है। तो पानी का कितना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आता था, जैसे खेतों खलियारों के यहाँ से सड़क से नहीं। मैं देखता रह गया, फिर मेरे बाल बच्चे सारे सोए थे, तो फिर मैंने इनको जगाया कि पानी ज्यादा आ गया। फिर इस घर से, पुराने घर की पिताजी के पास चले गए, दोनों घर से यहाँ परिवार निकल गया। फिर इस घर से फिर ज्यादा यहाँ पानी आ गया, तो बड़े भाई जी के घर में हम बैठे थे।